हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गृह विज्ञान विषय में मैं मीनू कुमारी प्रजापति आज हम आपको गृह विज्ञान विषय का द्वितीय पत्र यानी सेकंड पेपर जो आपका प्रथम पत्र है आपका फिनिश हो चुका है, इसको हम पूरा करा चुके हैं। अब हम स्टार्ट कराने वाले हैं द्वितीय पेपर यानी सेकंड पेपर जो आपका प्रसार शिक्षा, जो आपका कौन सा है, प्रसार शिक्षा। इसमें एक्सटेंशन एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इनके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। जो प्रत्येक अध्याय जो पूरी आपका यूनिट है, इसमें बुक में 3 यूनिट है। आज हम आपको फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं इनके बारे में आपको बताना चाहते हैं। फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन वर्कर तथा उनकी मीनिंग है, अर्थ है, उनके क्षेत्र हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहते हैं। जो आपका ये आपका सेकंड पेपर है प्रसार शिक्षा। इसमें शिक्षा के बारे में बताया गया है कि शिक्षा को किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए तथा शिक्षा के क्षेत्र को कहाँ तक बढ़ाना चाहिए जिससे भारत में एजुकेशन जो शिक्षा है बढ़ती रहे। शिक्षा क्या होती है, शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा का मानव जीवन में क्या महत्व माना जाता है, इसी के बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं। तो पहले हम इसकी सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। किस अध्याय में, इस भाग में सिलेबस में क्या क्या है। तो आपका जो प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन है, इसी में हम कम्युनिकेशन के बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। जो यूनिट फर्स्ट है इसकी विषय वस्तु में यूनिट फर्स्ट में एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन प्रसार एजुकेशनल शिक्षा। तो प्रसार शिक्षा में तो कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग यानी अर्थ क्या है। तो इसमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। इसमें औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, इनके बारे में आपको बताएंगे कि जो औपचारिक शिक्षा है किस क्षेत्र में दी जाती है, अनौपचारिक शिक्षा किस क्षेत्र में दी जाती है। तो कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग में एजुकेशन के बारे में आपको बताएंगे, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, इनकी परिभाषाएं, इनके अंतर, इनके डेफिनेशनों के बारे में आपको बताएंगे। ये आपका यूनिट फर्स्ट का प्रथम अध्याय है। अब है आपका हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में जो प्रसार शिक्षा है, भारत में प्रसार शिक्षा है, इसका क्या इतिहास है, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, भारत में प्रचार शिक्षा का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताएंगे। हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया, भारत में प्रसार शिक्षा का इतिहास, इसकी भूमिका के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। नेक्स्ट है आपको ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। इसमें जो प्रसार शिक्षा है इसके सिद्धांत, इसके उद्देश्य, उनके बारे में आपको बताएंगे। ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। अब है आपके रोल एंड क्वालिटी ऑफ एक्सटेंशन वर्कर, यानी जो प्रसार शिक्षा को बढ़ावा देता है, जो प्रसार शिक्षा का वर्कर होता है, जो इस शिक्षा को बढ़ाता है, एक्सटेंशन वर्कर, यानी इसकी क्या भूमिका होती है, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो इसमें जो एक्सटेंशन वर्कर होता है उसकी क्वालिटी एवं भूमिका के बारे में आपको बताएंगे। नेक्स्ट है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, पर्सनल, ग्रुप एंड मास अप्रोच। जो प्रसार शिक्षा होती है इसकी शिक्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं, टीचिंग मेथड यानी शिक्षा जिसको हम ग्रहण करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग मेथड की पढ़ाते समय एक शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पढ़ाने का कौन सा तरीका होता है जिससे शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है ठीक रूप से हो पाए, इसका कम्युनिकेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो सके। तो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, पर्सनल, ग्रुप एंड मास अप्रोच, यानी व्यक्तिगत रूप से टीचिंग की कौन सी विधियां हैं, शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं,
ग्रुप में यानी समूह में कौन कौन सी विधियां प्रयोग में ली जाती हैं, और मास अप्रोच यानी किसी संचार के माध्यम से शिक्षा है किस प्रकार जन जन तक पहुंचाई जा सकती है। तो इसमें टीचिंग मेथड के बारे में आपको बताएंगे। अब आता है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ फ्लैगशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें जो फ्लैगशिप योजना है, प्रचार प्रसार शिक्षा की जो फ्लैगशिप योजना है, उनका विकास उद्गम प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। तो प्रति वर्ष आपके एग्जाम में इस यूनिट में से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी 2020 में आपको हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एजुकेशन इन इंडिया के बारे में क्वेश्चन आया था, तथा बेसिक नॉलेज ऑफ फ्लैगशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में भी क्वेश्चन आया था। तो इस यूनिट में से मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसको आपको सही तरीका से अध्ययन करना है, ताकि प्रसार शिक्षा के बारे में आपको पूर्ण ज्ञान करा सकें। इसमें आपके इन्हीं प्रचार शिक्षा की भूमिका क्षेत्र के बारे में आपको बताएंगे। जो सेकंड यूनिट है उसमें कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट, मीनिंग, प्रोसेस, कम्युनिकेशन यानी संचार के कौन कौन से माध्यम हैं जिससे शिक्षा को बढ़ाया जा सकता है, एलिमेंट्स एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें अरस्तु है, रीगर है। इन वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से हम कम्युनिकेशन को बताना चाहेंगे। फंक्शन एंड पेरियस ऑफ कम्युनिकेशन, जो सेकंड यूनिट है, इसमें जो कम्युनिकेशन के कौन कौन से कार्य है, कम्युनिकेशन की कौन कौन सी भूमिकाएं हैं, ऑडियो विजुअल एड्स यानी जो शिक्षा में टीचिंग मेथड को एक पूर्ण रूप से बताने के लिए दृश्य श्रव्य जो सहायक सामग्री होती है, सहायक सामग्री भी होती है जो शिक्षक अध्ययन कराते समय उन सामग्रियों का प्रयोग करता है, जैसे कि श्यामपट्ट है, ब्लैक बोर्ड है हमारा, इसे शिक्षक का दायां हाथ माना जाता है। अगर कक्ष में श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड नहीं होगा तो एक शिक्षक का शिक्षण कार्य अधूरा माना जाता है। तो शिक्षण में कौन कौन सी सहायक सामग्री होती हैं, वो सहायक सामग्री कुछ श्रव्य भी होती हैं, कुछ दृश्य भी होती हैं, कुछ श्रव्य दृश्य दोनों ही प्रकार की होती हैं। जैसे कि आपका श्यामपट्ट है तो ये दृश्य एड्स है यानी दृश्य सहायक सामग्री है, इसको हम देख सकते हैं यानी सुन नहीं सकते हैं, सुनाने का कार्य तो कौन करता है, शिक्षक करता है। इसलिए आपका टीवी है, टीवी में कई प्रकार के शिक्षा संबंधी कार्यक्रम आते हैं, तो टीवी आपका टेलीविजन है, इसे ऑडियो विजुअल एड्स माना जाता है, यानी इसे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। आपके टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, ये आपके ऑडियो विजुअल एड्स माने जाते हैं, यानी शिक्षण में कौन कौन सी सहायक सामग्री होती हैं। इन सहायक सामग्री के बिना हम शिक्षा की भूमिका को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आज के समय में इस सहायक सामग्री का होना अति आवश्यक है, तथा इनकी मीनिंग है, इनके यूज है, कौन कौन से इनके अर्थ होते हैं, इनका क्या क्या प्रयोग होता है, उनके बारे में आपको बताएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, इसमें प्रोजेक्टर माध्यम में कौन कौन से प्रोजेक्ट होते हैं, उन प्रोजेक्ट माध्यम के बारे में यूनिट सेकंड में आपको अध्ययन कराएंगे। मीडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार की कौन कौन सी मॉडर्न यानी आधुनिक समय में कौन कौन सी विधियां हैं, तथा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी कौन कौन सी संकल्पना है, इस कम्युनिकेशन अध्याय के माध्यम से आपको बताएंगे। ये आपकी सेकंड यूनिट का भाग है। जो थर्ड यूनिट है आपकी सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, इसमें जो पंचायती राज होती हैं, पंचायती राज के बारे में उसके कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ पंचायती राज फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट, यानी जो पंचायती राज के तहत महिलाओं को कौन कौन से रोजगार प्राप्त किए जाते हैं, तथा इस पंचायती राज का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, तथा इसके जो गांव होते हैं, गांव में शिक्षा प्रसार को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें कौन कौन से महिला मंडली का जो महिला मंडली होती हैं, महिलाओं को संगठित होकर किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, वो हम सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसमें कई प्रकार
KVK है, रोल ऑफ UNDP है, यूनिसेफ है, निप्सिड है, CSWB है। इन जो अध्याय हैं इन टॉपिकों को हम यूनिट 3 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो ये आपके जो पेपर सेकंड है उसकी फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है, इसमें इन टॉपिकों को हम अध्ययन करेंगे। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गृह विज्ञान में द्वितीय पत्र का पहला अध्याय प्रसार सच्चा के बारे में आपको अध्ययन कराना चाहते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको प्रसार सच्चा में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उसके सिलेबस के बारे में आपको बता चुके हैं। तो इसमें हम पहला अध्याय पढ़ाते हैं आपका प्रसार सच्चा, एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार सच्चा होती क्या है? प्रसार सच्चा का अर्थ क्या है? प्रसार सच्चा का हमारे मानव जीवन में क्या महत्व है? इसको हमें अध्ययन के रूप में क्यों पढ़ाया जाता है? तो प्रसार सच्चा एक ग्रामीणों की शिक्षा है, यानी इसे किसी भी क्षेत्र, किसी भी समय, किसी भी उम्र, किसी भी लिंग या जाति धर्म से, किसी भी बंधन से नहीं बांधा जा सकता। इसे किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी किसी भी समय दी जाने वाली सच्चाई आपकी प्रसार सच्चा कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा, जब एक बच्चा विद्यालय आता है तो उसका एडमिशन कराया जाता है, एक उसे अच्छे स्कूल में दाखिला कराया जाता है, उसको नियमित रूप से समय अनुसार लगातार उसे विद्यालय पढ़ने के लिए भेजा जाता है। तो वो तो आपकी एक विद्यालय जीवन की सच्चा हुई। प्रसार सच्चा में ना तो किसी विद्यालय जाना पड़ता है, ना कोई उम्र की सीमा होती है, ना कोई समय होता है, ना कोई पढ़ने के लिए कोई एक सच्चा शिक्षक होता है, ना ही एक सीमा में बना हुआ 4 दीवारी वाला कोई भवन होता है। प्रसार सच्चा किसी भी स्थान पर, किसी भी समय, कहीं पर भी दी जा सकती है। कहने का तात्पर्य है प्रसार सच्चा एक ग्रामीणों की शिक्षा है, जिसे ग्रामीणों के व्यवहारिक जीवन में उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इस शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था। जो प्रसार शिक्षा है तो इसका अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो प्रसार शिक्षा है जो आपकी 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो प्रसार शिक्षा है आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक्सटेंशन प्लस एजुकेशन। एक्सटेंशन का अर्थ होता है प्रसार, एजुकेशन अर्थ होता है सच्चा। तो एक्सटेंशन जो शब्द है आपका, इसका हिंदी रूपांतर है प्रसार, लेकिन इसको लैटिन शब्द के 2 शब्दों से मिलकर बनाया है, एक्स एंड टेंसो, यानी एक्सटेंशन शब्द है। इसको एक्सटेंशन को 2 भागों में डिवाइड करके, इसमें ये एक्स है, इसका अर्थ है आउट यानी बाहर, टेंसो यानी फैलाना, यानी जो 2 शब्द है इसके एक्स टेंसो, यानी इसको 2 भागों डिवाइड करके इसको एक अर्थ के रूप में समझा गया है। तो इसको आउट यानी बाहर, टेंसो यानी फैलाना, विस्तार करना, विस्तृत करना, यानी टू स्प्रेड, टू एक्सटेंड, टू डिसमिनेशन। यानी कहने का तात्पर्य है शिक्षा के माध्यम, शिक्षा को बाहर फैलाना, यानी शिक्षा को बढ़ावा देना, विस्तृत करना ही प्रसार शिक्षा का अर्थ माना जाता है, जो लैटिन शब्द के इन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। तो ये आपका एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा का अर्थ है शिक्षा को फैलाना, विस्तार करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित करना, वही हमारी प्रसार शिक्षा कहलाती है। तो इस प्रसार शिक्षा को हम कई परिभाषाओं के माध्यम से आपको बताएंगे। ये परिभाषा कई प्रकार की शिक्षाविदों ने अपनी सोच विचार के माध्यम से दी है। तो परिभाषा एसवी सूपे के अनुसार, एसवी सूपे प्रसार शिक्षा के बारे में क्या परिभाषा बताते हैं? प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है। प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है। अब ये भी नहीं कह सकते कि ग्रामीणों की है, कई शहरी क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर शिक्षा का प्रसार प्रसार नहीं हो पाता, तो शहरी क्षेत्रों में भी इसको दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रसार शिक्षा का
एक महत्वपूर्ण जो क्षेत्र में बताया गया है, ग्रामीण क्षेत्र को ही बताया गया है। तो प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है जो उन्हें नियमित संस्थागत विद्यालयों तथा कक्षाओं के सीमाओं के बाहर, ये नहीं कि एक्चुअली कक्षा रूम चाहिए, इसे कक्षाओं की सीमाओं के बाहर उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास के लिए दी जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है प्रसार शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण लोगों में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हुए प्रसार शिक्षा दी जाती है। कह सकते हैं प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है, अनपढ़ों की शिक्षा है, बेरोजगारों की शिक्षा है, जिसके माध्यम से अपने ही स्थानीय परिस्थितियों में रहकर ज्ञान अर्जन करके अपने प्रयासों से रोजगार प्राप्त कर सके, अपना जीविकोपार्जन कर सके तथा अपने व्यवहार, ज्ञान, अभिवृद्धि, कौशल को बढ़ा सके। यही प्रसार शिक्षा का अर्थ है। एसवी सूपे के अनुसार जो प्रसार शिक्षा है ये आपकी गत्यात्मक, एक लचीली शिक्षा है, यानी इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आ सकते हैं, यानी इस शिक्षा में कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। अतः कह सकते हैं प्रसार शिक्षा एक गत्यात्मक एवं लचीली शिक्षा भी होती है। इसमें उनकी समस्याओं को समाधान करके तथा उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने, उनके पारिवारिक सदस्यों को संतुलित पौष्टिक भोजन खिलाने, उनको अच्छे संस्कार देकर कुशल कर्मठ नागरिक बना करके तथा उन्हें शिक्षा संबंधी रोजगार परक सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे कि पशुपालन किस तरह से किया जाता है, मधुमक्खी पालन किस तरह से किया जाता है, उन्हें रोजगार संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो इसमें प्रसार के बारे में तो हमने बता दिया, लेकिन एक शिक्षा अलग अर्थ होता है। शिक्षा क्या है? शिक्षा उसको एजुकेशन कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना हुआ है। शिक्षा का अर्थ होता है स्वामी विवेकानंद के अनुसार अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को बाहर निकालना ही हमारी शिक्षा कहलाती है, जिससे मनुष्य में कई प्रकार के कौशल, अभिवृत्तियों का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है, व्यवहारिकता का विकास होता है तथा नए विचारों का समायोजन होता है। वही हमारी शिक्षा होती है। यानी शिक्षा का अर्थ होता है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही शिक्षा कहलाती है। यदि किसी व्यक्ति को शिक्षा ना दी जाए, किसी व्यक्ति को ज्ञान ना हो, शिक्षा से हमें क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, जिस ज्ञान को हम अपने मानव जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने व्यवहार के माध्यम से कई प्रकार के परिवर्तन मानव जीवन में करते हैं। जिस तरह से शिक्षा वह मनुष्य को पशुओं से भिन्न बनाती है। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो तो मनुष्य में तथा पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञानी नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो वह बिना सिर एवं पूंछ वाला मानव ही माना जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से वंचित होता है तो पशु के समान माना जाता है। लेकिन पशु के सींग पूंछ होती है, यहाँ पर मनुष्य को बिना सींग पूंछ वाला पशु कहा जाता है। किसके बिना? शिक्षा के बिना। इसलिए शिक्षा वह प्रभावी साधन है जो व्यक्ति के व्यवहारात्मक अवयवों में परिवर्तन के साथ साथ उसके जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन करता हुआ उसके जीवन को काफ़ी मूल्यवान एवं व्यवहारिकता का ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे व्यक्ति में ज्ञान एवं विचार हैं, मूल्य अभिवृत्तियां हैं, नियम एवं कौशल, समझ, अनुवाद का विकास होता है तथा उसका उद्देश्य एवं विश्वास अपने जीवन को सर्वांगीण विकास करता हुआ आगे बढ़ता है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो यही हमारी शिक्षा का अर्थ होता है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जन जन तक दी जानी चाहिए। व्यवहार में परिवर्तन वो होता है व्यक्ति जो भी कुछ करता है वह उसका व्यवहार होता है, उस व्यवहार से उसके जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो भी इस व्यवहार से प्रभावित होता है। तो व्यवहार व्यक्ति की स्थितियों के साथ अंतःक्रिया का साधन होता है। अतः हम कह सकते हैं प्रसार शिक्षा का अर्थ ये नहीं होता कि ग्रामीणों को सिर्फ पुस्तक ही ज्ञान दिया जाए,
इनको पुस्तकीय ज्ञान ना देकर, किताबी ज्ञान ना देकर उन्हें पढ़ना लिखाना सिखाया जाए, भाषा के महत्व को सिखाया जाए, धर्म, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक मूल्यों, अभिवृत्तियों के बारे में उनको बताया जाए। वही आपकी प्रसार शिक्षा होती है। प्रसार शिक्षा वही उसकी व्यवहारिकता होती है, जिससे उसकी समस्याओं को समाधान करने में सहायता मिलती है तथा इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को रोकने में, नवीन तकनीकों के विचारों को बढ़ावा देने में तथा कार्य कुशलता बढ़ाने में, सीखने सिखाने में, मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाने में प्रसार शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो प्रसार शिक्षा के माध्यम से, प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसकी उद्देश्य व्यक्तियों की अभिवृत्तियों, उसकी पद्धतियों में परिवर्तन लाया जाता है, जिससे उसके कई कार्य उसकी व्यवहारिकता के आधार पर होते हैं। तो वही उसकी प्रसार शिक्षा कहलाती है। तो प्रसार शिक्षा किसी भी क्षेत्र में, कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर दे सकते हैं। इसलिए प्रसार शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उनके युवा एवं प्रौढ़ों के विकास में काफ़ी परिवर्तन आया है, सामुदायिक विकास में भी काफ़ी परिवर्तन आया है, बेहतर गृह प्रबंधन है, संसाधनों का विकास है, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी है तथा कृषि पर आधारित उद्योग धंधे हैं, उनके भी विकास में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तो प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीणों के विकास में बढ़ावा देना, ग्रामीणों को विकसित करते हुए उसके आर्थिक, सामाजिक स्तर पर मजबूती प्रदान करना ही प्रसार शिक्षा का अर्थ माना जाता है। ग्रामीण जनता अपने ही परिवेश परिस्थितियों में रहकर स्वयं नवीन जानकारी प्राप्त करके अपने जीविकोपार्जन के लिए वह शिक्षा ग्रहण करता है, वही उसकी प्रसार शिक्षा कहलाती है तथा उन समस्याओं को सुलझाकर विषय विशेषज्ञों द्वारा उन्हें कई प्रकार की समस्याओं से लड़ने में सहायता प्रदान मिलती है तथा ग्रामीण लोगों में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, लीडरशिप गुणों का विकास होता है, लोगों के ज्ञान, कौशल एवं कार्य क्षमता में वृद्धि होती है तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने वाले जो औजार होते हैं उनको कृषि उत्पादन में किस तरह से बढ़ावा करना है, उनकी जानकारी प्रसार शिक्षा के माध्यम से मिलती है तथा ग्रामीण स्त्रियां, पुरुष होते हैं, उन्हें विद्यालय छोड़ने वाले बालकों के ज्ञान, कौशल, अभिवृद्धि के माध्यम से उन्हें शिक्षा के द्वारा ही उन्हें जोड़ा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो प्रसार शिक्षा के माध्यम से युवाओं की शिक्षा में विकास होता है, प्रौढ़ों की शिक्षा में विकास होता है, तो ये आपकी प्रसार शिक्षा का ही महत्व माना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है जो किसी विद्यालय सीमा में न देकर विद्यालय सीमाओं के बाहर भी दी जा सकती है, जिससे ग्रामीणों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास बढ़ सके, उनका रहन सहन का स्तर बढ़ सके।